हेलो गाइस, वेलकम टू खाना मेडिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे डेंगू के बारे में। काफ़ी पुराना टॉपिक है। लोगों की डिमांड थी या व्यूअर्स की डिमांड थी कि इसे आसान भाषा में समझाइए। सो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में जानेंगे कि डेंगू क्या है, कैसे होता है, क्या इसके बचाव होते हैं, क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है। सो आप वीडियो को पूरा देखना। बिना स्किप करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कौन फैलाता है? मच्छर, मादा एडिज मच्छर। यह मादा एडिज मच्छर के काटने से होती है। यह वायरस एक संक्रामक रोग है। इसकी कोई दवा नहीं है और ना ही इसका कोई वैक्सीन है। जो भी दवा देते हैं सिम्टोमेटिक ही देते हैं। जो भी अनडेवलपमेंट कंट्री हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, जो भी, यह उन देशों में अधिक मिलता है। ठीक है, डेंगू हो गया तो डेंगू होने के बाद आदमी में कई प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं या कहें तो सिम्टम्स मिल सकते हैं। जैसे हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, पूरे शरीर में जकड़न होती है, दस्त होते हैं, वॉमिटिंग होती है, या कहें तो प्लेटलेट का काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट का 1 लाख से नीचे काउंट कम है तो आप कह सकते हैं इस व्यक्ति को 100% डेंगू हुआ है। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट का काउंट 1 लाख से कम है तो आप 100% कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डेंगू हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है ब्लड के अंदर प्लेटलेट का काउंट कम होना। यह सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है डेंगू का। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड क्लॉट के लिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी व्यक्ति के चोट हो, ब्लड तभी बंद होगा जब आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट का काउंट 1 लाख से या 1.5 लाख में होगा तो आपका ब्लड तभी बंद हो सकता है, अन्यथा ब्लड बंद नहीं होगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि यह डेंगू है। कई लोगों में एडिमा डेवलप हो जाता है या कहें तो सूजन आ जाती है। यही होते हैं डेंगू के लक्षण। कई लोगों में डेंगू के दौरान ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। हार्ट रेट कम हो जाती है एक साथ। कई लोगों को लाइट से तो इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वह लाइट से डरते हैं, धूप में निकल नहीं पाते, उन्हें धूप से इरिटेशन होता है। बॉडी में रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं। बुखार आता है बहुत तेज, 100 से 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मेन लक्षण क्या होता है? प्लेटलेट का कम होना, साथ में एडिमा डेवलप हो जाता है। यह इसके मुख्य लक्षण होते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम ये भी हो सकता है। बात करें इसके डायग्नोसिस के बारे में तो एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स 1, अगर टाइप्स 1 का होगा तो आदमी के शरीर में एंटीबॉडी ही बन जाती हैं जिससे वह खुद नष्ट हो जाता है, जिससे आदमी सुरक्षित रहता है। लेकिन इसके अलावा 4-5 तरह के टाइप्स होते हैं। अगर इनमें से किसी भी और का इन्फेक्शन हुआ तो आदमी को परेशानी हो सकती है। जो एंटीबॉडी बनती है उसी का टेस्ट में पता किया जाता है, जिससे कंफर्म किया जाता है। तो एंटीबॉडी चेक करी जाती हैं या कुछ फिजिकली सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। दूसरा टेस्ट आईजीजी और आईजीएम ये भी किया जाता है और NS1 एंटीबॉडी भी देखी जाती है। ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट का काउंट देखा जाता है। अगर 1 लाख से कम है तो व्यक्ति को या आदमी को दिक्कत हो सकती है। पीसीबी टेस्ट कर सकते हैं,
पीसीवी तभी बढ़ता है जब डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन होगा तो पीसीवी तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, पीसीवी बढ़ेगा, प्लेटलेट काउंट डाउन जाएगा। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि यह डेंगू के लक्षण हैं। बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो आप इतनी देर से इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो, तो शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो डेंगू के पेशेंट को कभी भी आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि आईएम इंजेक्शन लगाओगे तो उसे ब्लीडिंग हो सकती है या ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं। तो आपको कभी भी आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना है, नंबर 1। और दूसरा नंबर आता है कि आपको कभी भी एस्पिरिन नहीं देना है। जो एस्पिरिन की टैबलेट आती है आप उस एस्पिरिन को ना दें, क्योंकि एस्पिरिन करता क्या है, यह आपके ब्लड को पतला कर देता है। अब वह आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट का काउंट डाउन है, तो आपने एस्पिरिन लिया तो यह एस्पिरिन तो आपके ब्लड को और ज़्यादा पतला कर देगा, जिससे क्लॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो आप एस्पिरिन का टैबलेट ना यूज़ करें। तो डेंगू में आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना है, तो आप कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे? एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन 625, यह आपको 4 से 5 या 5 से 7 दिन यूज़ करना होता है। अगर साथ में बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की ड्रिप भी चढ़ा सकते हैं, या पैरासीटामोल डोलो 650 का टैबलेट SOS या 2 बार 3 बार 4 बार भी दिया जा सकता है। दिन में 3 से 4 बार भी दिया जा सकता है। अगर गले में खरांश हो रही है तो आप टस्कफ-डी का भी टैबलेट वो सिरप ले सकते हैं। सॉरी, आपको सिरप लेना है, टैबलेट नहीं मिलता है इसका। अगर कमजोरी है तो आप कोई भी मल्टीविटामिन चला सकते हैं। प्लेटलेट का काउंट तो ज़्यादा डाउन है तो आप कार्पिल की जो टैबलेट आती हैं वह भी दे सकते हैं। हालांकि कार्पिल की टैबलेट से प्लेटलेट का काउंट एक साथ नहीं बढ़ जाता है, हाँ कि धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप इतना टैबलेट इतने डायरेक्ट से यूज़ करोगे तो आपके पेट में गैस बन सकती है, जलन हो सकती है, या बदहजमी या ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो आपको इसके लिए रेनिटिडिन और डोमपेरिडोम का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप इन दोनों को अलग अलग एक एक टैबलेट या डोमपेरिडोम की कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है। रेनिटिडिन एसिलॉक के नाम से आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए आप पपीता दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट का काउंट बहुत ज़्यादा डाउन है तो इसके लिए प्लेटलेट इफ्यूज़न चढ़ाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति में 30,000 से नीचे डाउन है तो जाहिर सी बात है उसको प्लेटलेट का इफ्यूज़न चढ़ाना ही पड़ेगा। सो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी कोई डायरेक्ट दवा नहीं है, यह वायरस से होने वाला रोग है। इसको सिर्फ आप डायनेसेटिक इलाज ही दे सकते हैं, जैसे ही इसको आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसको आपको कोरोना की तरह ही हैंडल करना पड़ेगा। यह जानलेवा रोग है, अगर समय पर रहकर इसका इलाज नहीं किया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इट्स वेरी डेंजरस डिजीज़। बात करें इसके बारे में कि इससे बचना कैसे है, तो आपको मच्छरों से बचना चाहिए। जिस पेशेंट को डेंगू हुआ है उस पेशेंट को इंजरी से बचना चाहिए। आई होप आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे। Can anybody out there hear me?